श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। रामायण बहुत ही उत्साह के साथ चला है, उसके बीच में महाभारत भी आ गया। उसको भी मुझे आगे बढ़ाना है और इसके बारे में भी थोड़ा सोचना है। आज गांधी जी के जन्म जयंती सुनते हैं, कौन से दिन कौन सी कुंडली के साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। हमें न्यायालय की ओर भी थोड़ा देखना है, क्या उसकी गरिमा। राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, किस विधि से होता है ये आप लोगों को ज्ञात है। अब उनको अपना कार्यकाल देने के लिए शुरुआत करते हैं तो वो संकल्प दिलाया जाता है। अकेले आकर के वो संकल्प नहीं लेते, किंतु उसकी भी एक विधि है। लोकतंत्र चल रहा है और उसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बाद क्या पद्धति अपनाई जाती, उनको खड़ा कर दिया जाता है जिन्हें राष्ट्रपति पद देना है। और कहाँ खड़ा कर दिया जाता है और किस रूप में उनके मुख से वाक्य शब्दावली निकलती है, वो उनकी है क्या कहीं कुछ पहले से लिख करके उनको दोहराया जाता है। बड़ा गंभीर विषय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पहले बुलाया जाता है, उनके सामने ये खड़े होते हैं और यह शपथ लेने की पद्धति और दिलाने की पद्धति हमें बहुत संयत होना पड़ेगा। इतना 1.5 अरब की लगभग भारत की जनता लोकतंत्र की इस धागे को कैसे संभाल रही है। धागा इसलिए कह रहा हूं, वह तो हाथ में संकल्प मानते ना, कंकन लिच्छा, जिसको लिच्छा, हाँ, तो उसी प्रकार वही कमजोर डोर नहीं है, वह हिला देने वाला संकल्प है। राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं, एक बार नहीं, मैं इन बातों की ओर मन से, वचन से और काय से जो नियम है उसका पूर्ण रूप में अपने शक्ति के अनुसार मैं क्रियान्वय रूप देना संकल्पित हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहलाकर, जैसे बच्चों को आप संकल्पित करते हैं, वैसे न्यायमूर्ति के सामने उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। यह मूर्ति, इसका अर्थ यह है, एक आदर्श है, जिसको इंग्लिश में आइडल बोलते हैं, इसको अपने यहाँ आदर्श बोलते हैं। उस आदर्श में
न्यायमूर्ति के आदर्श के सामने यूं वह राष्ट्रपति देखता है। पूरा संरक्षण का भार राष्ट्रपति के ऊपर आ जाता है। प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है। 1.5 अरब की जनता का पूरा निरीक्षण, परीक्षण, संरक्षण, संवर्धन करने का संकल्प दिलाया जा रहा है। और यह कार्यकाल जब तक चलेगा तब तक मैं इस संकल्प से बाहर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तब कहीं जा कर के सारे राष्ट्र भारत से की ओर देख रहे हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र का ये राष्ट्र संसार भर में कहीं भी नहीं है। यह आश्चर्य नहीं, हकीकत है। यह तो सत्य है और सत्यमेव जयते कहा जाता है। सत्य का हमेशा हमेशा विजय होता है, लेकिन देर भले ही हो, अंधेर नहीं होता है। राष्ट्रपति और राष्ट्रपाल बहुत अंतर होते हुए भी कोई अंतर ज्यादा नहीं है, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति को खड़ा करना अनिवार्य होता है। भारतीय संस्कृति इसी के माध्यम से सुरक्षित रहने वाली है। संस्कृति का अर्थ एक प्रकार से इतिहास के पन्नों में रहता है। जो जिस काल में राजा महाराजा महापुरुष हुए और जो कोई भी यातना हुई, उन सबको सहन करते हुए भी घास की रोटी खाने के लिए भी संकल्प लेते हैं। हमें किसी को त्रास पहुंचा करके पेट का पालन नहीं करना है। ऐसा ये भारत में राजस्थान की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। हमने दूसरी कक्षा में इतिहास के एक पाठ को पढ़ा और उस समय अरवली पहाड़ में सारे विचरण करते हुए और पति पत्नी और 2 बालकों को उस जंगल में रहते हुए राम से यह कम नहीं थे जो इसी जीवन में आप लोगों ने देखा। और उस समय और कोई नहीं, एक भामाशाह खड़ा हो गया और जाकर के उनके चरणों के सामने अपने पूरी संपदा जीवन में जो थी सबको समर्पित कर दिया। ये क्या करता भामाशाह? नहीं, इस प्रकार मुझे दोगे तो भी ये काम होने वाला नहीं। आप स्वीकार कर लो, क्योंकि यह मेरी संपदा नहीं है। इस आपत्ति के काल में ये सब आपका ही है। जब मैं ही आपका हूं तो मेरी ये संपदा कैसे होती है? और ऐसा संकल्प लेकर के उन्होंने जो कार्य किया, यह इतिहास में लिखा हुआ है। ऐसे ही कई
तपस्वी के समान अपने जिंदगी को भी इसी में सुरक्षित समझ करके कार्य किए हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए संस्कृति की रक्षा। ये धर्म की रक्षा है, धर्म की रक्षा है, देश की रक्षा। क्या आपके छोटे घर की रक्षा नहीं है क्या? 1.5 अरब कहाँ पर श्वास ले रहे हैं, वहां पर 4-5 परिवार के लिए आप क्यों इतने पाप करो? नहीं, भगवान हमें इस प्रकार का पुण्य का बंध हो और वो उदय में आए और हम उसको लगा करके शांति का अनुभव कर लेंगे कि हाँ, जीवन में हमने भी कुछ अपने भाव अर्पित किए हैं जैनत्व के लिए, धर्म के लिए, धर्मात्माओं के लिए। उस समय आता है कि धर्म क्या वस्तु है, कौन से बाजार में हम जाएं। हर एक प्रकार के बाजार होते हैं, कपड़े का बाजार अलग होता है, वनस्पति आदि तरकारियों के दुकान अलग होते हैं, बर्तनों की दुकान अलग होते हैं, और अलंकार में भी खरीदना चाहते हैं सोना चांदी हीरा जवाहरात के भी बाजार हुआ करते हैं। इसी प्रकार हम इस प्रकार के वस्तुओं को अपने जीवन का समर्पण अर्पण करके उसको लाया जाता। तो धर्म क्या वस्तु है हमें बताओ। महाराज हमें क्यों पूछ रहे हैं? धर्मात्माओं के बिना धर्म का दर्शन कभी भी नहीं हो सकता। रत्न करंड श्रावकाचार्य का स्वाध्याय प्रतिदिन चल रहा है। न धर्मो धार्मिक बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म का दर्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्म निर्जीव वस्तु नहीं है, खरीदने की और बेचने की वस्तु नहीं है। और आज धर्म की बातें करने वालों केवल पैसा ही दिख रहा है, लेकिन आपकी संस्कृति क्या है ये बताओ। धर्म को यदि मिटते हुए देख रहे हो तो आप टिक ही नहीं सकोगे। विदेशी लेखक ने भारतीय इतिहास लिखते हुए अपने शब्दों में वो कहा है, गाय की एक सींग के ऊपर यह अर्थ या जमीन सुरक्षित है। जिस दिन वह गाय हिल जाए डुल जाए गायब हो जाए, भारत वहां पर रहने वाला नहीं है। इसको एक प्रकार से धरती और गाय का ये अस्तित्व बताने के लिए उन्होंने लिखा, और आपने क्या किया? केवल पैसे तक सीमित रखते हो। जीवन यदि चल रहा है तो उसके कारण चल रहा है। तो ऐसे भामाशाहों की कमी अभी गायब नहीं है, किंतु संख्या बहुत भी नहीं मिले तो जब देखने के लिए गए जाएंगे तो यहाँ पर एक पाई देने वाला भी होता है, लेकिन भाई वो पाई नहीं है। पाई का अर्थ होता है पैर। वह खड़े होने के लिए आपको आधार दे रहा है। उस एक पाई का भी महत्व बहुत होता है। एक पलंग होता है तो 4 पैर लग जाते हैं, और एक पैर नहीं है तो दूसरा पैर भी नहीं, लंगड़ा जाएगा, गिर जाओगे, नींद नहीं आएगी। आप क्या समझ रहे हो? यह जो बैठे प्रत्येक आत्माएं
भीतर से जीवन है, उसी में धर्म है और कुछ नहीं। इस प्रकार राष्ट्रपति को संकल्पित कर दिया और न्यायमूर्ति ने अपना कर्तव्य का निर्वाह किया। अब शासन चलेगा, प्रशासन चलेगा, और वह निगाह रख करके को न्यायाधीश देखते रहेंगे संकल्प कहाँ तक बिना विकल्पों के आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, इतिहास क्या है। धर्म को हम एक पुड़िया बांध करके नहीं रख सकते, नहीं खरीद सकते। अपना कर्तव्य है हम धर्म को सजीव देखें, प्रेम, वात्सल्य, सच्चीकरण, उपगोहन आदि आदि के साथ सम्यक दर्शन का एक प्रकार से उपसंहार लेखन का समर्थभद्र महाराज जी ने किया है। और जहाँ पाप है समझ लो वहाँ पर धर्म आना नहीं चाहता है। आप पाप को छुपा नहीं सकते, आप पाप को छुपा नहीं सकते। पाप को छुपाना भी डबल पाप है। नहीं होगा ऐसे कहेंगे 8 गुना पाप है। दंड पहले ऐसे दिया जाता था, हाथ जोड़ कर खड़ा होता है तुम्हारे लिए सबके सामने, यह पहले दंड को स्वीकार कर लेना चाहिए, मेरी गलती हो गई, किंतु इतने रुपए दे देना है। वो कहता है ये रुपए तो कोई वस्तु नहीं मेरे लिए, लेकिन इन सब के सामने कौन क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। यह रिकॉर्ड, ये इतिहास बनेगा। आपको ऐसा इतिहास बनाना है क्या भामाशा जैसे बना है? बताओ कहाँ है आपकी संपदा, क्या आवश्यकता है उसकी? ये सब कुछ भामाशा कहता है ये आपकी। गांधी जी और कोई सिद्धांत वाले नहीं थे, वो कहते थे ये समाज का पैसा है, समाज के कारण ही ये आया है और समाज के लिए ही इसको लगाना पड़ेगा। क्षत्रिय की बात किसी वक्ता ने कही थी, क्षत्रिय वही होता है कि पालनहारा, पालन करने वाला होता है, किंतु वह क्या पालन करता है? आप ठीक ठाक काम कर रहे हैं क्या? नहीं, वो देखता रहता है। उसके पास तीर कमान अथवा तलवार ढाल के अलावा और कुछ नहीं रहता। यह तो बनियाओं के लिए है चाबी और ताला। ये सही नहीं है। यह इसलिए वो कहता है कि मैं केवल क्षतात् पापात् त्रायते इति क्षत्रिय, पाप से बचता है, बचाता है, उसका नाम क्षत्रिय है। महावीर भगवान क्षत्रिय हुए, युग के आदि में विश्वनाथ भगवान क्षत्रिय हुए। इससे पूर्व में क्या क्या हुआ आप पढ़ लीजिए, इतिहास ज्ञात हो जाएगा कि हमारा कर्तव्य एक ही है, धर्म को जीवित रखना है। तो धर्मात्मा भी रहेगा तभी धर्म जीवित रहेगा। और यदि धर्मात्मा नहीं रहेंगे न एक क्षेत्र रहेगा, न ही आप लोगों की शक्ल रहेंगे, न ही आपका यहाँ पर कोई भी एक थोड़ी सी मिट्टी की ढेली भी नहीं रह पाएगी। वह बहुत जल्दी आ रहा है दिन अस्त होने वाला। यदि पंचम काल को भी पूर्ण कर दोगे
तो कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए आप लोगों को यह कह करके अब थोड़ा सा वह रामायण की भी बात करना चाहता हूँ। वो भी यहीं पर आकर के रोका हुआ है। यहाँ पर राष्ट्रपति को संकल्प हुआ है और उधर अयोध्या में से निकल गए हैं राम बाहर के लिए। पश्चाताप की अग्नि में वह कैकेयी झुलस रही है और भरत को कहती है कहाँ गए वो, कहाँ गए। और वह भरत भी कहता है हाँ हम उन दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे। और जंगलों में वो ढूंढते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। 4 बज गया आज आप लोगों का। आप लोगों की तपस्या आज विशेष रूप से हो गई। देख करके ऐसा लगा है आप भीग भी गए हैं, आंखों से पानी भी आ गया है, लेकिन आंखों में तेजी भी आ गई है। अग्नि दाह यानी जलाती भी है, पकाती भी है, आलोकित भी करती है, और भी कई गुण उसके पास है। एक गुण उसके पास है जो उष्ण गुण, जिसके माध्यम से वह अग्नि भिन्न भिन्न कार्य करती है। आत्मा के पास भी इस प्रकार की शक्तियां हैं। उन शक्तियों का उपयोग आप करेंगे और अवश्य ही अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे। तो समझ लेना यह परीक्षा ऐसी है 100% नहीं चलता, यानी प्रतिशत में नहीं चलता, किंतु पूर्ण एक के बाद 2 और चाहिए, तभी यह कार्य पूर्ण होता है। मैं 100% नंबर या अंक को ही पास मानता हूँ, और जो है मैं क्या कहूँ उसको परीक्षा देओ या नहीं देओ एक ही बात है। कितनी बार भी देओ, लेकिन ये ध्यान रखो 100% नंबर लाए बिना आप जिसको इच्छा कर रहे हो मोक्ष की मिलने वाली नहीं है। और जब मिल गए तब जो है राम भी है, सीता भी है, लक्ष्मण भी है, कैकेयी भी है और भरत भी है। सभी आ गए वहां पर। अयोध्या में ये कहा गया है, पिताजी ने कहा तुम्हें वनवास जाना। ये सुन करके मैं कह रहा हूँ कई रामायण लिखे गए, अब कौन से गलत और कौन से सही मैं निर्णायक नहीं हूँ। जो मिला उसके माध्यम से कह रहा हूँ। किंतु मुझे यह आज्ञा मिली है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। तो भरत कहते हैं मुझे पहले ही दीक्षित होना चाहिए था। सुन रहे हो? राम से पहले भरत को वैराग्य हुआ था, लेकिन छोटे के वैराग्य को कोई स्वीकार यूं ही आनाकानी कर दिया। हाँ बेटा तुम्हें भी दीक्षा मिलेगी, लेकिन अभी महाराज तुमको दीक्षित नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? ये काम होगा तभी होगा। क्या अगर मुझे क्या करना है ये बताओ, मैं जल्दी जल्दी उसको पूर्ण करो। तुम्हें राजा बनना है, क्योंकि चुनाव के लिए माँ ने आपको चुना है, वनवास के लिए मुझे चुना गया है, और मैं इस प्रकार से मानने वाला नहीं। अब वह कहता है आपको भी मैं पिताजी तुल्य मानता हूँ, आपकी भी आज्ञा मैं ही पालन करूँ। पिताजी को आप भूलना नहीं, पिताजी तो आज्ञा आप पालन करें, लेकिन
हमारी छोटी सी बात आप भी थोड़े सुन लो। मनवा नहीं रहा हूँ इस किंतु क्या सुन रहे आप लोग? इतिहास है ये, घटना उपन्यास की घटना नहीं है, यह वह सही सही इस धरती पर हुई घटना है। आज भी आंखों में पानी आ जाता है, इसमें इतना जीवन भरा हुआ है। क्या करना है? राम कहते क्या करना है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? और कुछ नहीं, राज्य तो आपके कहने से मैं करूंगा, लेकिन सिंहासन के ऊपर आपकी पादुका स्थापित होगी, उसी की मैं उपासना करूंगा और यह जनता की मैं सेवा करूंगा। राम सोचते हैं ये कौन सा वैराग्य? वैराग्य मेवा भयम, वैराग्य ही एकमात्र अभय है संसार में। राग तो भयभीत होता है, आप भयभीत न होइए। आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा, मिलेगा। किंतु ऐसा अब काम करो जो इतिहास भी साफ हो जाए, वो लालिमा भी मिट जाए और हम जीवन को प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में जीवन का दर्शन करें। मुखमाटी में एक पंक्ति लिखा, आज प्रासंगिक मानता हूं उसको। शरीर के सामने वह लेखक खड़ा है, तुम भी अपनी कथा तो सुनाओ। तो वह महिला के बारे में कहा कि वह हम क्या मांगे, महिला कैसे, मैं अंगना ही हूं, मैं अंगना हूं, मैं मानती हूं, लेकिन इतना मानना पूर्ण नहीं है। मैं अंग ना हूं, मैं अंग ना हूं, अंगना ही नहीं हूं, किंतु अंग ना हूं, मैं एक आत्म तत्व हूं। उसको आंखों में झांको और देखने का प्रयास करो। ये सारे के सारे जो विषय हैं वे अंगातीत हैं, और हम इस बात को नहीं समझ रहे हैं। कुंद कुंद कहते हैं ये वेद, वेद में ज्ञान भी होता है। ये वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये हम लोगों के राग की कथाएं हैं, ये कई बार हो चुकी हैं। अब रागातीत होकर के कुछ बात करो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, उसका कोई अंत नहीं, और आगे भी कितना आप ले जाना चाहो आपके लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। धरती को और कहेंगे तुम और पन्नों को बढ़ाओ और इनका इतिहास उसके ऊपर लिखा जाए। इतना ही आज इस रविवार के दिन आपको रखते हैं। आखिर सिंहासन के ऊपर वैरागी ने राम की चरण पादुका स्थापित कर दी और बार बार उसके दर्शन स्पर्शन करके वह अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर रहा है और अंत में वह भी दीक्षित होगा। ऐसा यह इतिहास है। धन्य है भरत चक्रवर्ती भी हुए हैं और ये कैकेयी के सुपुत्र भी भरत हैं। मैं उस भरत की अपेक्षा से इस भरत की कथा को बहुत बहुत महत्व देता हूँ। उसका मूल्य अलग है।
अरे हमेशा राग की कथा करते जाओ और वीतरागता की बात सुनते जाओ। क्या कौन सी वीतरागता है हमें पता नहीं लग रहा है, फिर भी पात्र वह भी बना है। तो पात्र होता नाटक में, लेकिन जब वह पात्र कुपात्र निकलता है तो उसके बारे में दुनिया की क्या आस्था रहती है। अब ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत कुछ बातें ऐसे संकोच के कारण नहीं कह पाए। हमने सब नोट कर लिया, हमारे पास नोटबुक तो नहीं रहता है, लेकिन वह तो कम से कम आता है। अभी आप लोगों को निशंक कैसा होता है और पाठ लेना है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह आप लोगों का वस्तुतः है, प्रवचन तो है, सुनना है, लेकिन क्या क्या आपने आज कमा लिया है, क्या क्या प्रतिज्ञा की स्थितियाँ हो सकती है, होती है, इन सब को बहुत ही शांति और धैर्य के साथ और कुछ बीच में पूछने से अपने उद्गार को प्रस्तावित करते हुए जो उत्तर दिए हैं कि वह भी अपने आप में एक इतिहास बन गया। किंतु इसके लिए दिव्य पुरुष चाहिए, कोई इसका खुलासा करेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की भावना जल्दी जल्दी पूर्ण हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो परम पूज्य संत